अर्जुन के सभी दोस्त हेडक्वार्टर पर आ गए थे और सभी टीम एक्स का साथ देने के लिए तैयार थे। उन्हें उनके वेपन्स के बारे में बताने के बाद राघव और शक्ति ने उन्हें जाने के लिए कहा और उस प्लेनेट पर अर्जुन के बचे हुए 1.5 घंटे भी खत्म हो गए। वो अब रुक गया और जमीन पर लेटकर तेजी से सांस ले रहा था। वे उसके पास आया और बोला, तुम्हारा 20 घंटे का टाइम खत्म हो गया, पर तुम मुझसे पत्थर नहीं ले पाए। क्या तुम इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? मैं आपसे पत्थर तो नहीं ले पाया, लेकिन मैं सच में आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता था, पर मैंने आपसे वादा किया था, तो मुझे उसे पूरा करना ही होगा। अर्जुन ने अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहा, अच्छा है कि तुम्हें याद है, जैसा तुमने वादा किया था। अगर तुम मुझसे पत्थर नहीं ले पाए तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वे ने उस पत्थर को हवा में उछालते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ। अर्जुन ने थोड़ी उदासी के साथ उस पत्थर को देखते हुए कहा, तो फिर किसका इंतज़ार है, जाओ। वे ने उसे उसकी शिप की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या मैं जाने से पहले इस पत्थर को ले सकता हूँ? अर्जुन ने पूछा, हाँ ले सकते हो, पर तुम इसका करोगे क्या? वे ने पत्थर को उसकी ओर उछालते हुए कहा, कुछ भी करने से पहले मैं इस पत्थर को देखूंगा और वापस इसी तरह से ना हारूं, उसके लिए पूरी मेहनत करूंगा। अर्जुन ने अपने हाथ में उस पत्थर को देखते हुए कहा, ठीक है मैं जाता हूँ, पर मैं फिर कभी आपसे और मिसेस रे से मिलने ज़रूर आऊँगा। उसने एक बड़ी सांस लेते हुए कहा और मुस्कुराते हुए अपनी शिप की ओर जाने लगा। चलो अर्जुन, बस एक आखिरी बार मुझे अपनी सच्चाई दिखाओ। मैं भी चाहता हूँ कि तुम यहीं रहकर मुझसे ट्रेनिंग लो। वे ने जाते हुए अर्जुन को देख मन ही मन कहा। अर्जुन सामेकिरो के पास से गुजरने वाला था। वे को देखना था कि अर्जुन जाते हुए तलवार को देखेगा या नहीं। अगर उसने एक बार भी उसकी ओर देखा तो आगे चलकर तलवार को लेकर उसकी नीयत बदल सकती थी, लेकिन अगर वो बिना उसकी ओर देखे वहां से गया तो वे उसे रोकने वाला था। पर अर्जुन बिना तलवार की ओर देखे ही उससे आगे चला गया। ये देखकर वे को बेहद खुशी हुई। सच में तुम्हारे अंदर कोई लालच नहीं, वे ने कहा। उसने देखा कि अर्जुन शिप में बैठ चुका था। तभी वो उसके पास आया और उसे बाहर आने के लिए बोला, क्या हुआ, मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? उसने शिप से बाहर आते हुए पूछा। तुम्हारा टेस्ट खत्म हो गया और तुम उसमें पास हो गए, वे ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समय पर आपसे पत्थर नहीं ले पाया था, तो फिर मैं पास कैसे हुआ? असमंजस में पड़े अर्जुन ने पूछा। असली टेस्ट पत्थर का नहीं बल्कि तुम्हारी ईमानदारी का था, और तुम उसमें कल रात ही पास हो गए, जब तुम्हारे पास पत्थर लेने का मौका था, पर तुमने नहीं लिया। और अब ये भी तय है कि तलवार को लेकर तुम्हारी नीयत बिल्कुल साफ है, तो अब तुम यहाँ रुक सकते हो, वे ने कहा। ये सब सुनकर अर्जुन उसकी बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। क्या आप सच बोल रहे हो? अर्जुन ने पूछा। और इसका मतलब कि अब आप मुझे ट्रेनिंग भी दोगे? उसने खुश होते हुए आगे पूछा। बिल्कुल, अब ऐसा कोई रीज़न नहीं है जो मैं तुम्हें ट्रेनिंग ना दूं। तुम्हारे साथ साथ मैं भी अपने वादे का पक्का हूं, वे ने कहा। तो अभी से ही ट्रेनिंग शुरू करते हैं, मुझे आपकी तरह पावरफुल बनना है, अर्जुन ने कहा। वैसे तुम्हारी ट्रेनिंग कल से ही शुरू हो गई थी। कल तुम जितनी दूर 10 मिनट में भाग रहे थे, आज स्पीड बढ़ने की वजह से उतनी ही दूरी को तुम 4 मिनट में पूरा कर रहे हो, वे ने कहा। अर्जुन को पता भी नहीं था, लेकिन वे ने उसकी एक एक चाल पर नज़र रखी हुई थी। जैसा मैंने कहा था, जो कुछ भी मैं जानता हूँ वो सब मैं तुम्हें बताऊँगा और सिखाऊँगा, उसने आगे कहा। और अर्जुन की ट्रेनिंग शुरू कर दी। जहाँ पर वो रहता था वो एक पथरीला सुनसान इलाका था। उसने अर्जुन को वज़न उठाकर शहर तक भागने के लिए कहा। क्या बस भागते रहना ही मेरी ट्रेनिंग है? अर्जुन ने पूछा। सवाल मत करो और जल्दी से शहर पहुंचो। मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें वहीं मिलूंगा। आज के दिन यहाँ के दूसरे प्लेनेट पर बहुत अच्छा खाना मिलता है, तो मैं उसे लेने जा रहा हूँ, वे ने कहा। आपके पास भी कोई स्पेसशिप है क्या? उसने फिर से पूछा। तुम भूल रहे हो कि मैं उड़ सकता हूँ और मैं बिना किसी स्पेसशिप के ही किसी भी प्लेनेट पर जा सकता हूँ, वे ने जवाब दिया। कमाल की बात है, आप स्पेस में भी सांस ले सकते हो, अर्जुन ने कहा। नहीं, मैं अपनी सांस को 40 मिनट तक रोक सकता हूँ, इसी वजह से मैं किसी भी प्लेनेट पर आसानी से जा सकता हूँ। और तुम्हारा बहुत आराम हो गया, अब जल्दी से भागना शुरू करो, वे ने कहा। और वो वहाँ से उड़ गया। कुछ दिन बीत चुके थे और अब अर्जुन के अंदर भी बदलाव होने शुरू हो गए। वो दिखने में पहले से भी ज़्यादा जवान और हेल्दी लग रहा था।
उसकी भागने की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो पहले से हल्का हो गया था और भारी से भारी चीज़ों को भी उठा सकता था। वे ने उसे दवाइयों और जड़ी बूटियों के साथ कई बड़ी बीमारियों के इलाज के बारे में भी बताया। बीते कुछ दिनों में अर्जुन ने वे को कई ऐसे लोगों से लड़ते हुए देखा जो तलवार को निकालने आए थे, और उसी बीच वे ने उसे फाइटिंग करना भी सिखा दिया। अर्जुन कहाँ है? मैंने उसे शहर से कुछ सामान लाने के लिए कहा था। वे ने घर के अंदर आते हुए रे से पूछा। उस सामान को तो वो बहुत देर पहले ही ले आया था, बल्कि उसके बाद भी वो 6 बार शहर जा चुका है, रे ने कहा। तभी अर्जुन उनके पीछे आकर खड़ा हो गया। मैं रात के खाने के लिए कुछ सामान लेने गया था, उसने सामान को नीचे रखते हुए कहा। तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? वे ने पूछा। मुझे लगता है कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, पर मैं अपनी ताकत को बाहर नहीं ला पा रहा, अर्जुन ने कहा। वो इसलिए क्योंकि तुम ध्यान नहीं लगाते, बिना सोचे कुछ भी करने निकल जाते हो। उस दिन भी जो 2 लोग सामेकिरो को चुराने आए थे, तुमने सीधा जाकर उनसे लड़ना शुरू कर दिया था, वे ने कहा। हाँ, पर उनमें से एक को तो मैंने मारा था, अर्जुन ने उसकी बात सुनते ही कहा। लेकिन दूसरे वाले को तुम संभाल नहीं पाए थे, वे ने कहा। वो तो उस पर मेरा ध्यान नहीं था। ठीक है, समझ गया, मैं ध्यान नहीं देता, उसने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा। अभी बाहर जाओ और बैठकर थोड़ा ध्यान लगाओ। आज पूरा दिन तुम यही करोगे और रात होने से पहले अपनी जगह से हिलना मत, मेरी नज़रें तुम पर ही होंगी, वे ने कहा। तो अर्जुन वहाँ से बाहर आकर एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठकर ध्यान लगाने लगा। कुछ ही देर में वो परेशान होने लगा, इसलिए उसने एक आंख खोलकर जैसे ही अपनी गर्दन हिलाई, तभी उसके सिर पर पीछे से पत्थर आकर लगा। पत्थर पड़ते ही वो वापस पहले की तरह बिना हिले बैठ गया। ये पत्थर कुछ दूर से वे ने फेंका था। वो उसके आसपास नहीं होते हुए भी उसकी सभी हरकतों को देख और महसूस कर सकता था। ध्यान लगाओ, दिल और दिमाग को शांत करके अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करो, वे ने उसके पास आते हुए कहा। पर आप जानते हैं कि मैं ये नहीं कर पाता, अर्जुन ने कहा। जब मैं और पेसू कर सकते हैं तो तुम भी ये कर सकते हो, वे ने कहा। मास्टर वे, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इतने पावरफुल कैसे बने और आप उड़ कैसे सकते हो? अर्जुन ने अपनी आंखें खोलकर वे से सवाल किया। पेसू भी अपने लोगों के साथ एक पत्थर के पीछे छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। पेसू, तुम चाहो तो यहाँ आ सकते हो, तुम्हें छिपने की ज़रूरत नहीं है, वे ने उसे बुलाते हुए कहा। ये सुनकर अर्जुन ने इधर उधर देखा। वे जानता था कि पेसू और उसके लोग अभी गए नहीं थे और यहाँ रहकर उसने कुछ दिनों से तलवार लेने की कोशिश भी नहीं की। हम छिपे नहीं हैं और हम तलवार के पास भी नहीं जा रहे थे, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे हैं। एक पत्थर के पीछे से पेसू बाहर आया और घबराते हुए बोला। वो भी उनके पास आकर खड़ा हो गया। अर्जुन के सवाल पूछने के बाद वे कुछ पलों के लिए अपनी पुरानी यादों में चला गया कि कैसे वो भी अपने मास्टर के साथ कड़ी ट्रेनिंग लेता था। वो उन यादों से बाहर आया और बोला, मैं पावरफुल तो हूँ, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे मास्टर हुआ करते थे। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और सामेकिरो तलवार की देखभाल करने के लिए कहा। उस समय ये मेरे पास हुआ करती थी। मैं इसकी कुछ पावर्स को ही इस्तेमाल कर पाया था, लेकिन मेरे मास्टर इसकी सभी पावर्स को इस्तेमाल करना जानते थे। जब ये तलवार ज़मीन में गई तब मेरी भी शक्तियाँ इसके साथ चली गईं, सिवाय कुछ के, और उसी की वजह से मैं अभी तक उड़ सकता हूँ, वे ने कहा। एक दिन इसे चलाने का मेरा समय खत्म हो गया और ये खुद से ही ज़मीन के अंदर चली गई। इसे लगभग कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। अगर किसी ने ज़बरदस्ती इसे बाहर निकाल भी लिया तो भी वो इसकी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये उसके लिए बस एक नॉर्मल तलवार ही होगी, उसने आगे पेसू की ओर देखते हुए कहा। मास्टर वे, क्या अब आप भी इस तलवार को नहीं निकाल सकते? अर्जुन ने पूछा। अब मैं बस इसे हिला सकता हूँ, बाहर नहीं निकाल सकता, पर जब भी कोई इसे बाहर निकालेगा तो मैं उसे इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, वे ने कहा। वे, जब तुम जानते हो कि कोई तलवार को बाहर नहीं निकाल सकता तो फिर तुम लोगों को उसके पास जाने से रोकते क्यों हो? पेसू ने पूछा। क्योंकि मैंने अपने मास्टर को वादा किया था कि जिस दिन ये तलवार मुझसे अलग होगी उस दिन के बाद से मैं किसी भी लालची को इसके आसपास भी जाने नहीं दूंगा, वे ने पेसू की बात का जवाब दिया। तुम मुझे तो उसके पास जाने दे सकते हो, मैं लालची नहीं हूँ। उसे लेने के बाद मैं लोगों की मदद करूँगा और ये बात तुम जानते हो, पेसू ने कहा। अर्जुन भी उसकी बात सुन रहा था। तुम क्या कहते हो, क्या मुझे इसे तलवार के पास जाने देना चाहिए?
वे ने पेसू की बात सुनकर अर्जुन से पूछा। अब उसे अर्जुन पर पूरा भरोसा हो गया था, इसलिए वे ने उसे तलवार के पास जाने की इजाज़त दे दी थी। पर फिर भी अर्जुन अभी तक उसके पास नहीं गया। इससे क्या पूछ रहे हो? अब क्या ये फैसला करेगा कि मैं उसके पास जा सकता हूँ या नहीं? पेसू ने गुस्से में चिढ़ते हुए अर्जुन की ओर देखकर कहा। तो वे ने भी उसे घूरते हुए शांत रहने के लिए बोला। वैसे आपने कहा है कि कोई भी ऐरा गैरा उसे बाहर नहीं निकाल सकता, पर अगर इसने तलवार को निकाल भी लिया तो जैसा इसने कहा है कि उसे लेकर ये लोगों की मदद करेगा और ये एक अच्छा काम है, तो मुझे लगता है कि आपको इसे परमिशन दे देनी चाहिए। अर्जुन ने कहा, ठीक है, तुम उसके पास जा सकते हो, लेकिन हफ्ते में बस एक बार, और वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए, और तुम उसके आसपास खुदाई नहीं कर सकते। अगर हफ्ते में एक बार जाने के बाद तुम या तुम्हारा कोई भी आदमी मुझे उसके पास दिखा, तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। वे ने पेसू और उसके लोगों से कहा। उसने वे की सभी शर्तों को मान लिया और बिना समय गंवाए वो और उसके लोग तलवार के पास चले गए। अर्जुन भी वापस ध्यान लगाने के लिए बैठ गया। अर्जुन ने ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी और वे ने भी पेसू को तलवार के पास जाने की इजाज़त दे दी। क्या पेसू उसे बाहर निकाल पाएगा और क्या अर्जुन वे की तरह शक्तिशाली बनेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए द सीक्रेट किंग से।